सुनसान रात थी। चांदनी जरूर थी, मगर उसमें भी अजीब सी सर्दी घुली हुई थी। गांव का नाम था धवलपुर, एक छोटा सा गांव दूर जंगलों के पार, जहां अब भी लोग लालटेन की रोशनी में किस्से कहानियां सुनते थे। उसी गांव के कोने में खड़ी थी राय हवेली, एक ऐसी हवेली जिसे गांव वाले शापित मानते थे। कहते हैं राय बहादुर के परिवार की हवेली थी वो, मगर अब वीरान, टूटी फूटी और रहस्यमयी। लोगों का कहना था उस हवेली में ब्रह्म राक्षस का वास है। उन बुजुर्गों की चेतावनी गांव के बुजुर्ग कहते थे, हवेली में मत जाना, वहां एक ब्रह्म राक्षस है जो आत्माओं को अपने जाल में फंसा लेता है, ना मारता है ना जिंदा रहने देता है। लेकिन इन सब बातों पर विश्वास कौन करता है आजकल? किन रामू की एंट्री। रामू गांव का एक सीधा सादा मगर निडर नौजवान, मजदूरी करता था लेकिन दिल में जिगरा था। एक शाम चाय की दुकान पर बैठा था जब भोलाराम बाबा बोले, रामू बेटा, रात में सुनी थी चीख, फिर से राय हवेली में कुछ हुआ है? रामू मुस्कुराया, बाबा भूत वूत कुछ नहीं होता, सब मन का वहम है। लोग हंसने लगे, मगर किसी ने नहीं सोचा था कि रामू अगली सुबह सच में हवेली चला जाएगा। अगले दिन सुबह सुबह रामू पहुंचा राय हवेली। दरवाजा खुद ब खुद खुला हुआ था। भीतर जाते ही हवा की सरसराहट और एक अजीब सी खामोशी, जैसे हवेली सांस ले रही हो। रामू ने टॉर्च जलाई। सामने एक पुराना आईना रखा था। अचानक आईने में हलचल हुई और फिर एक आवाज गूंजी, रामू तू आ गया। रामू चौंका। आवाज उसकी अपनी थी, लेकिन बोल कोई और रहा था। आईने में दिखा एक जला सा चेहरा, लाल आंखें, माथे पर तिलक और एक भयंकर हंसी। मैं हूं ब्रह्म राक्षस और तू अब मेरे जाल में है। एक तेज रोशनी फूटी। रामू बेहोश हो गया। जब होश आया तो खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। दीवारों पर संस्कृत के मंत्र, जमीन पर हड्डियां। तभी वहां आया एक बूढ़ा साधु, नाम था भैरवनाथ। वो बोला, बेटा तू अब ब्रह्म राक्षस के जाल में है। वो हर 100 साल में एक युवा की आत्मा को पकड़ता है और उसके शरीर में खुद को फिर से जन्म देता है। रामू सन्न रह गया। भैरवनाथ ने आगे बताया, वो पहले एक ब्राह्मण था, लेकिन तंत्र मंत्र के घमंड ने उसे राक्षस बना दिया। अब वो अमृता चाहता है। तू उसका अगला शिकार है। भैरवनाथ ने रामू को तंत्र मंत्र सिखाया। आज रात पूर्णिमा है। ब्रह्म राक्षस सबसे ताकतवर होगा। अगर इसे आईने में कैद करना है तो आज ही मौका है। रामू तैयार था। रात के 12 बजे हवेली फिर से जिंदा हो गई। दीवारों से निकलने लगे काले धुएं और आत्माएं जिनकी जिंदगियां ब्रह्म राक्षस ने छीन ली थी। और फिर वही आवाज, रामू तेरा अंत करीब है। आईना चमका। ब्रह्म राक्षस प्रकट हुआ। काली धुएं जैसी देह, लाल जलती आंखें और माथे से निकलती ज्वाला। ब्रह्म राक्षस ने वार किया। भैरवनाथ ने त्रिशूल उठाया और बोले, रामू तंत्र चक्र एक्टिवेट कर, मैं इसे रोकता हूं। रामू ने चक्र बनाया। गोमूत्र की रेखाएं चारों दिशाओं में खींची। बीच में खड़ा होकर मंत्र बोला, एयुएम क्षराम क्षरीं क्षरों नमः ब्रह्म राक्षसाय स्वाहा। ब्रह्म राक्षस चिल्लाया, नहीं, मुझे रोक नहीं सकता कोई। भैरवनाथ उस पर टूट पड़ा और एक जोरदार विस्फोट हुआ। धुआं छोड़ चुका था। अब हवेली में सिर्फ आईना था। रामू ने देखा, आईने में अब कोई चेहरा नहीं। ब्रह्म राक्षस हमेशा के लिए कैद हो चुका था। सुबह हुई। रामू गांव लौटा। सबने पूछा, क्या हुआ हवेली में? रामू ने कहा, डर हमेशा जीतता नहीं। अगर इरादा पक्का हो तो राक्षस भी हार जाते हैं। उस दिन से हवेली फिर कभी नहीं जागी और गांव में बना भैरवनाथ बाबा का मंदिर